अभी हम लोग आए हैं जलेबी वाले चौक पे। यहाँ पे बहुत फेमस एक शॉप है जिसपे हम लोग को जलेबी और वो गुलाब जामुन पूरे प्योर देसी घी के मिलते हैं। दिस इज द बन टिक्की एंड विद सैलड। देखो डेकोरेशन तो देखो खाने की। मेरे बेटे के मुंह में फिर से पानी आ गया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पहले उसी को सर्व होगा। चलो लेट्स चलो मैडम। हाँ जी। ओहो क्या जबरदस्त चीज़ है। कितने हो गए थे? तो केसर ढाबा में आए हैं डिनर करने के लिए। मतलब इससे डिस्गस्टिंग, इससे पथेटिक खाना मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाया। ये बोलते हैं प्योर देसी घी। मुझे नहीं लगा यहाँ पे कोई देसी घी है या कुछ भी। मतलब कुछ प्रेजेंटेशन ही नहीं है। इतना ओवर रोगन रखा हुआ है, उस रोगन में भी टेस्ट नहीं है कि इसमें देसी घी होगा। एकदम खाली मुंह स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पे, जिसका नाम है वी आर मल्होत्रास। जैसे कि आपको पता है इस अमृतसर सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम और आप दुर्गाना मंदिर गए थे माता जी के दर्शन के लिए। उसके बाद हम डायरेक्टली श्री दरबार साहब आ गए थे। ये वीडियो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जाएंगे हेरिटेज स्ट्रीट की तरफ। जैसे ही आप दरबार साहिब की तरफ आप अपने कदम बढ़ाते जाएंगे तो एक बहुत ही सुंदर स्टैचू आपको दिखेगा। ये स्टैचू महाराजा रणजीत सिंह जी का है, जो पहले महाराजा थे सिख अंपायर के। इसलिए ये स्टैचू उनके सम्मान में यहाँ लगाया गया है। जिस चौक पर ये स्टैचू है इसको पहले मलिका द बुद्ध कहा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है, तो अब आपको बता दें कि ये कई साल पहले इस चौक पे क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड का स्टैचू लगा हुआ था, इसलिए इसको मलिका द बुद्ध चौराहा कहा जाता था। फिर यहाँ पे एक फाउंटेन बनाया गया था। जब हेरिटेज स्ट्रीट डेवलप की गई थी तब यहाँ पे ये स्टैचू लगाया गया था। गोल्डन टेम्पल और हॉल गेट के आसपास के एरिया को हेरिटेज स्ट्रीट कहा जाता है, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ इस स्ट्रीट पर हर तरह की शॉप्स हैं और यही मेन रास्ता है श्री दरबार साहिब की तरफ जाने का। आज कुछ ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करने वाले थे, पर मुझे एक सॉफ्ट टॉयज़ वाला स्टॉल नज़र आ गया था। मैं और मेरी मम्मी सॉफ्ट टॉयज़ वाले स्टॉल की तरफ मुड़ गए, जहाँ से पहले भी मैं अपने बेबी के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ लेकर गई थी। यहाँ पे लोकल और इम्पोर्टेड सॉफ्ट टॉयज़ मिलते हैं। मैं और मेरी मम्मी सॉफ्ट टॉयज़ देखने लगे, पर इस बार मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए और हम आगे चल पड़े। यहाँ पे बहुत सारी कपड़ों की शॉप्स हैं, पंजाबी जुतियों की शॉप्स हैं और अचार पापड़ वाली शॉप्स हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें एक काउंटर दिखा जिस पर बहुत ही खूबसूरत स्टॉल्स रखे हुए दिखे थे। मैं और मेरी मम्मी वहाँ स्टॉल्स देखने लगे। यहाँ से एक स्टॉल लेने के बाद हम निकल पड़े जलेबी वाले चौक की तरफ, जो कि दरबार साहिब के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। जलेबी वाला चौक पर बहुत सारी फूड शॉप्स हैं और स्टॉल्स हैं, पर इस चौक का नाम एक शॉप की वजह से ही पड़ा है, जिसका नाम गुरदास राम जलेबी वाला है, जो सबसे अच्छी जलेबी बनाते हैं। वैसे तो ये दुकान जलेबियों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर गुलाब जामुन भी बिकता है। अभी हम लोग आए हैं जलेबी वाले चौक पे। यहाँ पे बहुत फेमस एक शॉप है जिसपे हम लोग को जलेबी और वो गुलाब जामुन पूरे प्योर देसी घी के मिलते हैं। तो अभी मैं एक एक प्लेट दोनों लूँगी, आपको टेस्टिंग करके बताऊँगी। ये बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से आते थे अपने फादर के साथ, तो हम तो ये खाते थे। अभी मैरिज के बाद में मेरे अपने हस्बैंड के साथ, मतलब ये वाली जगह पे फर्स्ट टाइम आई हूँ उनको लेके, तो मैं चाहूँगी कि वो भी टेस्ट करें और इस चीज़ को एंजॉय करें।
और इस वाले चौक पे आपको खाने के लिए राजस्थानी चाट भंडार है। यहाँ पे आपको गोलगप्पे चाट वगैरह बहुत अच्छी और लीनियंट प्राइस पे, मतलब आप कह लो पॉकेट फ्रेंडली जिसको कह लो, ये यहाँ पे मिलता है खाने पीने के लिए। वो पाव भाजी का स्टॉल है, वो बॉम्बे पाव भाजी वाला है। उसके पास आपको बन टिक्की करके यहाँ पे, मतलब बर्गर नहीं बोलते, बन टिक्की बोलते हैं, जो कि आप खाओगे तो आप बोलोगे सच में ये बर्गर से भी ऊपर है, और ऊपर वाला वर्जन है। चलिए भाई, मैं अब खरीदने लगी हूँ दो रस गुलाब जामुन और वो जलेबी का एक डोना। मैं अपने बच्चे को भी ट्राई कराने वाली हूँ। चलिए आइए लेते हैं। आप कितना एक पीस? 20 पर पीस। 20 पर पीस। एक डूना मैनू एदा कर दियो ते कहा अपनी जलेबियां दा कर दियो। 1 पीस और 2 पीस। दो। जलेबी। हाँ जी, अच्छा बन रही है, ओके। मेरा खाओ ना, दोनों बन जाएगी। चलिए भाई, अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे है तो बहुत गरम है, मुंह ना जल जाए, मुझे इसी का डर है। चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। नहीं यम यम। ये तो जो मार्केट में मिलता है ना, ये तो उससे भी ऊपर वाला वर्जन है और बहुत टेस्टी है। अब मैं अपने बेटे को खिलाने लगी हूँ क्योंकि उसके मुंह में पानी आ रहा है। ही कांट वेट मोर, सॉरी। हाँ, देखिए आप शो सुन सकते हैं उसका मैम। अंकल जी, मेरी भी हैगी एक। बस गाड़ी ये बस पहुंच गई, ये 2 मिनट दो। जलेबी और गुलाब जामुन जब दोनों गर्म हो तभी खाने में स्वाद लगते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वेट करनी पड़ती है अपनी टर्न के लिए, क्योंकि यहाँ पे जलेबी साथ साथ में बनाई जाती है और साथ साथ में ही दी जाती है। तो लोग अपना पेशेंसफुली वेट करते हैं अपनी टर्न का। जैसे ही रेडी होती है, अंकल सर्व कर देते हैं उनको। पंजाबियों की तो खासियत है ये जलेबी। मैं ले आई हूँ जलेबी एंड जलेबी, और पंजाबियों की खासियत है ये जलेबी भाई। इसके बिना तो हमारी ज़िंदगी पूरी भी नहीं है। अब मेरे से पहले मेरा बेटा टेस्टिंग करेगा, बाद में हम करेंगे भाई। फिर मेरे बच्चे के मुंह में पानी आ रहा है, वो मेरे को पसंद नहीं है। सॉरी गाइस, ये ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैंने उसको खिलाते टाइम टेस्ट कर ली थी। ये तो बहुत टेस्टी है, सॉरी, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। प्योर एकदम कह लो घी की बनी हुई, अच्छी है, बहुत अच्छी, क्रिस्पी एकदम। और ये मैं चाहूँगी कि आप बाकी कुछ खाएं ना खाएं, ये तो पक्का है कि आप ये चीज़ खाएंगे और कभी भी छोड़ेंगे नहीं। जब भी आप यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे, अब सबसे पहले वहाँ पे माथा टेक के यहाँ पे भागे आएंगे कि ये खानी है। सॉरी, मेरा बेटा अपना वेट कर रहा है। मैं उसको खिलाने में हूँ। अभी आप लोगों ने देखा था, हम लोग खा रहे थे जलेबी वो गुरदास वालों से। अभी हम उसके बिल्कुल ठीक ऑपोजिट एक शॉप है, यहाँ पे मिलती है बन टिक्की। तो अभी मैं वही ऑर्डर करने वाली हूँ। तो आप देखिएगा इसका प्रोसेस कैसे बनता है, बन टिक्की किसको बोलते हैं, आप भी देखिएगा और मैं भी देख रही हूँ। अभी मैं ऑर्डर करने लगी। भैया 1 प्लेट बन टिक्की करना। कहाँ से? उसी के बगल में आपको कूपन एक लेना पड़ेगा पाव भाजी के लिए। भैया पाव भाजी की प्लेट कितने दी? और यदि 1000 का मैनू कर दो जरा, एक दी प्लेट ते एक ओदी प्लेट। एक कूपन वाला सिस्टम होना ही शुरू किया है? काफी टाइम हो गया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ नहीं सी, उदो ਉੱਥੇ ही दे के। 5-6 साल पहले आंदे जी। हाँ, बहुत टाइम बाद आई हूँ। पाव भाजी के लिए कूपन। ये ले लो कूपन। बन टिक्की 10 रुपए और दो ना, उन्होंने तो बन टिक्की किया। मैं मन बन टिक्की कर दी मैडम दी, बोल देना भैया, बन टिक्की कर देना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बाय मिस्टेक उससे गड़बड़ हो गई थी, मुझसे नहीं, उससे हुई है।
बन टिक्की बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले टिक्कियों को फ्राई किया जाता है एक बड़े से तवे के ऊपर, और उसी तवे के ऊपर बन को गर्म किया जाता है। जब हमारी टिक्कियाँ रेडी हो जाती हैं, उनकी स्टफिंग की जाती है बन के अंदर, फिर उसकी गार्निशिंग की जाती है देसी सॉसेस, दही, सैलेड के साथ। और साथ में हमें डोसा भी मिल रहा था यहाँ पे, पर आज हमारा डोसा खाने का मन नहीं था, इसलिए हमने ट्राई नहीं किया। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। दिस इज द बन टिक्की एंड विद सैलड। देखो डेकोरेशन तो देखो खाने की। मेरे बेटे के मुंह में फिर से पानी आ गया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पहले उसी को सर्व होगा। सॉरी सॉरी एवरीवन। तो बेटा पहले है भाई। अब मीठी चटनी कहाँ है भाई? लो। नम 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 नम। तो अभी समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा इसको बीच का ये कटिंग वाला बर्गर भी इसको बोलते हैं। अगर इजीली वे में समझाऊं तो कटिंग वाला बर्गर बोल सकते हो। नहीं, अगर पंजाबी की टोन में आए ना बन टिक्की बोलना, तो कटिंग वाला बर्गर बोल के आप इसे ले सकते हो यहाँ पे। बन टिक्की नहीं, बंद टिक्की। बन टिक्की पंजाबी वाला वैसे अगर मैं बोल के बताऊँ तो इट इज कॉल्ड बंद टिक्की। वो आपसे बोला नहीं जाएगा। हिंदी वाले जो लैंग्वेज बोलने वाले ना, उनसे नहीं बोला जाएगा। यहाँ तो अब बन टिक्की, यहाँ तो कटिंग वाला बर्गर। अब मेरा बेटा ना इंसिस्ट कर रहा है खाने के लिए। उसको खाना है, मतलब मेरे को इंसिस्टिंग नहीं है। हाँ दे रही हूँ। पेट भरने वाली चीज़ डेफिनेटली बोल सकते हो कि मस्ट हैव। चलो अब हम लोग ना ट्राई करने लगे। इन्हीं की पाव भाजी का स्टॉल है जहाँ से मैंने बन टिक्की ली थी। तो अब मैं ये ट्राई करने लगी हूँ। बड़ा एक्सप्रेस वे से इन्होंने पाव भाजी बनाई है। पहली बार मैंने ये तरीका देखा है। चलिए मेरी भी प्लेटिंग होने वाली है, तो मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी ये कैसा टेस्ट है। देख लीजिए आपके सामने कैसे प्लेटिंग हो रही है फटाफट से। इसमें भी शायद हमारी होगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि ये कैसे लोग ये रेडी करते हैं, क्या करते हैं। देखे जाएं द वे आर दे प्लेटिंग। ओह माय गॉड, इतना सारा पनीर एंड पनीर। आज का तो शो स्टॉपर ही हमारा बेटा है, जिसने सबसे ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग के चक्कर में ये खा वो खा। आने दो अब घर पे जाके हम लोग को डांट पड़ेगी। क्या खिला रहे थे उसको? हाँ जी बेटा। टेस्ट की ये कैसी है, मगर जैसी मैंने खाई है अगर वैसी होगी तो बहुत अच्छा होगा। चलिए लेट्स हैव द टेस्ट। गुड। बहुत बढ़िया। लो जी गुस्सा आ गया। आला इसके बाद हम जाएंगे केसर का ढाबा डिनर के लिए। सुना तो बहुत है। इसके बाद हम रूम शायद हम जाएंगे दरबार साहब। हाँ फिर दरबार साहब देन बैक टू रूम रेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत लंबा दिन हो गया हमारे लिए। पाव भाजी खाने के बाद हमें नज़र आया ये इमली वाला स्टॉल।
जिस पे मिल रही थी बहुत सारी खट्टी मीठी गोलियाँ, इमली, आम पापड़, जिसको देख के हमारे मुंह में पानी भी आ गया और हमें अपने बचपन की याद भी आ गई, क्योंकि हमारे स्कूल के पास ऐसा ही स्टॉल लगा होता था और शायद ही कोई होगा 90s का जिसने कभी ये खाया ना हो। आजकल ये बहुत कम मिलता है और स्पेशली ये आप जब भी अमृतसर आएँ ये ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अमृतसर में ये बहुत इजीली मिल जाता है। दरबार साहब के पास तो ये बहुत इजीली मिलेगा आपको, और इसको खा के आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपने बचपन की याद आएगी। भैया बहुत ही अच्छे नेचर के थे। जब हमने इनसे खट्टी मीठी इमली मांगी जो इनके पास ख़त्म हो गई थी, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला कि मैं आपको डब्बे में जो आसपास लगी होगी वही निकाल के दे दूंगा, एटलीस्ट आप टेस्ट तो कर सकेंगे। हमने कहा वही दे दीजिए, हम अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर सकेंगे, अपने बच्चे को भी खिला सकेंगे। तो हमने वो खाई, हमें बहुत अच्छी लगी। ओहो, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। कितने हो गए थे? हाँ, कितने हो गए थे? कितने हो गए? अभी हम लोग आए हैं केसर दा ढाबा। यहाँ पे हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। मैंने इसका नाम बहुत सुना है, सो आज हम इसको ट्राई करेंगे और मैं आपको बताऊंगी ये कैसा है खाने में, आप रीज़नेबल प्राइस है या कैसा है। मैं आपको इसका रिव्यू भी बताऊंगी कैसे है। हमारा भी डिनर आ गया है। मैंने ऑर्डर किया था, प्लेन रोटियां मंगाई थी, मतलब यहाँ पे पराठा कहते हैं रोटियों को, और एक अजवाइन वाला पराठा मंगाया था मैंने मेरे बेटे के लिए, और एक मक्की की रोटी मंगवाई है। उसके साथ मैंने एक दाल फ्राई और दाल फ्राई और फ्राई कढ़ी है कह रहे हैं इसको, जो कि हमने ऑर्डर की है। ऊपर बड़ा रोगन, तो इनका रेड कलर का देसी घी की स्मेल आ रही है, अच्छा लग रहा है। बाकी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, कि पास है या ठीक है। वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग केसर ढाबा में आए हैं डिनर करने के लिए। मतलब इससे डिस्गस्टिंग, इससे पथेटिक खाना मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाया। ये बोलते हैं प्योर देसी घी, मुझे नहीं लगा यहाँ पे कोई देसी घी है या कुछ भी। मतलब कुछ प्रेजेंटेशन ही नहीं है, इतना ओवर रोगन रखा हुआ है, उस रोगन में भी टेस्ट नहीं है कि इसमें देसी घी होगा। बाकी मैं बाहर जाके आपको रिव्यू देती हूँ। अभी हम लोग खाना खा के निकले केसर का ढाबा से। यहाँ पे लिखा है 100 साल से ये लोग पेश कर रहे हैं खाना, पर मेरे ख्याल से ये खाना तो इनको लगता बनाना भी नहीं आता। दाल इतनी बेकार, ना नमक ना मिर्च, और रोगन इतना कि अच्छे भले को ना मतलब चक्कर आ जाए खा के। मम्मी आपको कैसा लगा? देखो सर, मुझे लच्छा पराठा कुछ ठीक लगा, और दाल सो भी नहीं, मतलब नहीं थी। ना कढ़ी अच्छी ना कुछ भी नहीं अच्छा। भरता तो ऐसे था कि बस रोना निकल जाए खा के। हाँ, मीठा चीनी के जैसा मीठा बिल्कुल। मैंने मेरे बेटे के लिए खाना ऑर्डर किया, अजवाइन का पराठा, उसमें से भी इतना लंबा सारा बाल निकल आया। मतलब कुछ भी ऐसा था नहीं कि ये इतने 100 साल से सर्व कर रहे हैं। सर्विस तो ज़ीरो, सर्विस टोटली ज़ीरो। लोग अभी ना वो केसर के ढाबे में खाना खा के आए थे। खाना इतना बेकार था तो हमने चाय की ब्रेक ली ताकि वो खाना थोड़ा डाइजेस्ट कर सके। मतलब इतनी वॉमिट वाला हाल हो चुका था, या पूछिए मत। मेरा तो बहुत बुरा हाल हुआ, मैंने तो एक वॉमिट कर भी दी। अब मैंने चाय पी तो थोड़ा जाके रिलैक्स हुआ है। तो हम सभी ने वैसे चाय की ब्रेक ली थी, सभी ने एक कप पिया है, तो बस अभी जाके थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है चाय पी के। मतलब इतना पैथेटिक खाना था कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। चलिए अभी अंदर चलते हैं हम लोग श्री दरबार साहब। अभी नया साल बस आने ही वाला है और थोड़े घंटों में, तो बस अभी अंदर चलें परिक्रमा करके, फिर हम आपको दिखाते हैं बाबा जी की सवारी जब वो सुखासन के लिए जाती है, मतलब आराम कक्ष में जिसको कह लो आप हिंदी में, तो आपको वो दिखाते हैं। जैसे ही आप दरबार साहब पहुंचेंगे आपको जोड़ा घर नज़र आएगा, जहां पे आप अपने जूते चप्पल जमा करा सकते हैं। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है संगत के लिए। अगर आपके पास कोई लगेज हो वो भी आप यहां जमा करा के दरबार साहब में माथा टेकने के लिए अंदर जा सकते हैं। चौथे सिख गुरु रामदास जी ने हरमंदिर साहिब का नींव पत्र सूफी संत मियाँ मीर से लिखवाया, यह संदेश देने के लिए कि ये पवित्र गुरुद्वारा सारे धर्मों के लिए खुला है और यहाँ पे सब एक बराबर हैं। सिख परंपरा के अनुसार दरबार साहब के अंदर जाने से पहले आपको अपना सिर ढकना होगा।
मुग़ल एम्पायर के शासनकाल में दरबार साहब की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा था। 6 लीडर्स ने डिसाइड किया कि दरबार साहब की रक्षा के लिए उन्हें यहाँ रहना होगा, इसलिए बहुत सारे बुंगे बनाए गए थे। लेकिन अब यहाँ पे एक ही बुंगा बचा है जिसको रामगढ़िया बुंगा कहा जाता है और जिसे जस्सा सिंह रामगढ़िया ने बनाया था और आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली से लाई हुई एक शिला रखी हुई है और इसका रास्ता लंगर हॉल के बैक साइड से जाता है। मंदिर साहिब सरोवर के बीच में स्थापित है और इसकी बाहरी दीवारों पे सोने की परत चढ़ाई हुई है, इसलिए इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। आप देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल की शैडो पानी के ऊपर कितनी सुंदर लग रही है। दिन की समाप्ति होने पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी में विराजमान करके उनके शयन कक्ष तक लेके जाया जाता है। इस रस्म को सुखासन कहा जाता है। जिस स्थान पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान किया जाता है उसको सचखंड बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सत्य का प्रकाश। और आप देख सकते हैं इस समय गुरुद्वारे में कितनी भीड़ है। इस भीड़ में आपको सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देगी, सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। दरबार साहब की मेन एंट्रेंस को सुखासन की रस्म के बाद बंद कर दिया जाता है, जिसे दर्शनी ड्योढ़ी कहा जाता है। दर्शनी ड्योढ़ी की एक तरफ पालकी साहब को रखने के लिए एक कमरा है और दूसरी तरफ रागियों की बुकिंग करने के लिए एक कमरा है। सुखासन की रस्म के बाद दर्शनी ड्योढ़ी पर सेवादार ड्यूटी करते हैं। वो उन्हीं श्रद्धालुओं और सेवादारों को अंदर जाने देते हैं जिनके पास परमिशन होती है। ये लोग अंदर जाकर दरबार साहब की सफाई करते हैं। आइए अब जानते हैं अपने इतिहास के बारे में, श्री इतिहास दरबार साहिब के इतिहास के बारे में और सिखिज़्म के इतिहास के बारे में। वो बताएंगी मेरी मम्मा आपको, जिनके बारे में आज मुझे भी कुछ पता नया चलेगा। चलिए मैं इनसे पहले सवाल पूछती हूँ। श्री दरबार साहिब को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। श्री दरबार साहिब सिखों का पूजनीय स्थान है और यहाँ पर सिखों का बहुत ही प्यार है यहाँ पे। तो इस जगह को नतमस्तक होते हुए प्रभु का सिमरन करते हुए यहाँ रोज़ माथा टेकने आते हैं और बहुत से लोग बड़ी दूर दूर से भी आते हैं
क्योंकि सिखों का परम संस्थान होने के कारण ये बहुत ही मान्य है। और यहाँ पर हम सिखों का ये सबसे बड़ा अकाल तख्त 5 तख्तों में से पहला तख्त है। ये जो स्वर्ण मंदिर है जिसे आप दरबार साहिब बोलते हो, जी, है ना, तो स्वर्ण तो बाद में लगा ना, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जी के बाद जब उन्होंने लगवाया। उससे पहले तो नॉर्मल था ना ये हाँ, नॉर्मली स्वर्ण था। मंदिर। और यहाँ दरबार साहिब तो चलो ये हम बोलते हैं पंजाबी में, स्वर्ण मंदिर जो कहा जा रहा है वो तो तब बना है ना जब वो महाराजा रंजीत सिंह जी ने यहाँ पे सब ये गोल्ड ये सब लगवाया था, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो ये जो सरोवर है, सरोवर की मान्यता ये है कि मतलब अपने बच्चे को उसको चूल्हा पिलाना या उसको मतलब नहीं, से वो- पिलाने से वो पवित्रता, जैसे हम बैप्टाइज कहते हैं, बच्चे को बैप्टाइज करना यहाँ पर नहीं, सिखिज्म। वो तो है, लेकिन ऐसा है जब किसी भी जगह पर, चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, 24 घंटे बानी पढ़ी जाए, प्रभु का नाम लिया जाए, जी, तो नेचुरली ये होता है कि आला द्वाला भी पवित्र हो जाता है। और वहाँ का जो जल है जिसको हम अमृत बोलते हैं, वो अब पानी भी अमृत बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे प्रभु का नाम लिया जाता है। जी, इसीलिए वहाँ पर इतनी शक्ति हो जाती है उस पानी में, आले द्वाले की हर चीज़ में इतनी शक्ति हो जाती है कि हम किसी चीज़ को भी हाथ लगाए तो हमें अपनी तरफ खींचती है, अब जैसे हमारे हमारा मन बेटा को हुआ है, पवित्र करती है। आपका ये छोटा सा बेटू आप लाए थे ना यहाँ पे इसको बैप्टाइज करने के लिए, हाँ जी, पवित्र करने के लिए, क्योंकि ये हाँ। बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और यहाँ पर जो उस जल को हम अमृत बोलते हैं, क्योंकि वो जो अमृत तुल्य जो हो जाता है, वो जब हम उसको अमृत पान करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए आइए फिर ये बताइए, वो जो अभी हम शाम को देख के आए ना सुखासन, जब वो उनकी सवारी जा रही थी, उसको हाँ। थोड़ा बताइए। शाम को जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जब सुखासन किया जाता है, यानी उनको अपने उनको शयन कक्ष में। अपने शयन कक्ष तक छोड़ने के लिए संगत भारी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है उनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा समय होता है कि जैसे हम लोग अपने घरों में अपने बिस्तर पर सोते हैं तो उनको भी सुलाया जाता है। तो यानी वो सोते तो नहीं है, प्रभु तो कभी नहीं सोते हैं, क्योंकि वो सो गए तो सारी दुनिया में त्राही मच जाएगी, सिर्फ इसलिए कि सब बाकी लोग, बाकी दुनिया जो कि अपने घरों में अपने अपने घरों में जाएं और वो भी अपना स्थलीय आराम स्थान पे करें। जाएं, आराम तो करें। और इसलिए उनको अपने कमरे तक लेके जाया, शयन कक्ष तक लेके जाया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी ट्रिप शुरू हुई थी नोएडा से, नोएडा टू जलंधर हमने स्टे किया, देन जलंधर से नेक्स्ट डे हम अमृतसर आए थे। तो अमृतसर को हमने ऐसे स्केड्यूल किया था कि रास्ते में आप लोगों को हमने टोल प्लाजास दिखाए, फिर मैंने एक आपको स्नैकिंग पॉइंट दिखाया जहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ट्राई किया था। फिर वहाँ से हमारा डायरेक्ट हम अपने पहुँचे होम स्टे पर। होम स्टे से पहुँच के फिर हमने अपना सेटल डाउन किया, बेबी को सेटल डाउन किया। उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाकर वो मंदिर है, हमने नाम बताया था आपको, दुर्ग्याना मंदिर, उस एक वीडियो में मैंने डिस्क्राइब भी किया है। उसके बाद हमने बाहर अपना घूमा फिरा, घूमने फिरने के बाद हमने केसर का ढाबा ट्राई किया फॉर द डिनर। समहाउ कि उसका जो एक्सपीरियंस था बस 50-50 भी नहीं, बहुत ही बेकार था। तो उसके बाद हमारा थोड़ा मूड ऑफ हो गया, तो फिर वहाँ से हमने सीधा ई रिक्शा किया, तो हम इस पवित्र दरबार, इस परमपिता परमेश्वर के दरबार में आए। तो यहाँ पर आके हमारा मूड इतना अच्छा हो गया क्योंकि बाबा जी का सुखासन होने वाला था, उनका सोने का वक्त हो रहा था, उनके लिए पालकी सजाई जा रही थी, पाठ हो रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर उन्होंने जल्दी करके बाबा जी को पालकी साहब में बिठाया। उसके बाद वो धीरे धीरे वो पालकी साहब में बिठाकर वो सामने अकाल तख्त साहिब है, वहाँ पे उनका सोने का कक्ष है, वहाँ पे वो अपना आराम फरमाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने अपना आराम फरमाने के लिए अपना वो पालकी साहब में बैठे और वो चले गए। अब वो अपना आराम फरमा रहे हैं, कपट बंद हो चुके हैं वहाँ के। और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से वो अंदर जाएंगे सुबह के लिए, जहाँ पे वो प्रकाश होता है। सुबह भी ऐसे ही अपनी पालकी में आएंगे बैठ के, तो यहीं से फिर वो जाएंगे अंदर और विराजेंगे ताकि संगत उनके दर्शन कर सके। देखिए अभी भी कपट बंद है, ये रात का वक्त हो चुका है, तो कपट बंद है। संगत यहाँ पे बैठी हुई अपना नंबर लगाने के लिए, ताकि वो उस टाइम पे फटाफट से उनको देखे और अपने कर्म अच्छे करें और निहाल हो जाएं उनकी आंखें। मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे जिसकी मतलब श्रद्धा कह सकते हैं। तो अभी सफाई का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त सफाई चल रही है यहाँ पे, और सुबह तक उनके आने से पहले सारी सफाई हो जाएगी। और आप देखिए बाहर अकाल तख्त साहिब को कैसे डेकोरेट किया जाता है। यहाँ से हमें हुक्मनामा जारी किया जाता है पूरी सिख संगत को, ये वो प्लेस है। बस अभी सुबह का वक्त है, हम आपको सुबह का भी दिखाएंगे। अभी हम लोग अपने जा रहे हैं होम स्टे में वापस।
सोने के लिए, क्योंकि मेरा बेबी बहुत टायर्ड हो चुका है, मैं पीठ नहीं कर सकती पीछे ज़्यादा। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पे आएँ, दर्शन कीजिए, अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कीजिए, इनके दर्शन कीजिए, ताकि ये आपको अच्छा एक रास्ता दिखाएं। बेशक ये सिखों के परमपिता हैं, पर परमेश्वर तो ये सभी के हैं। परमेश्वर तो सभी का एक ही है ना, जो कि इनका भी कहना है, ओंकार, सतनाम, ये ऐसे इनके शब्द हैं जो हम लोग जपते हैं। ये मूल मंत्र हैं जो हमारा जपना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आकर अच्छा लगता है, पीस मिलता है। आप देखिए यहाँ पे ठंड भी बहुत है। जब भी आएँ आप ठंड में तो अच्छे से कपड़ों में रैप होके आएँ, सर्दियों के कपड़े अच्छे से लेके आएँ। बहुत ठंड पड़ती है पंजाब में, स्पेशली नॉर्थ साइड में तो बहुत ज़्यादा है। पंजाब क्या, बहुत हरियाणा में, दिल्ली में, नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो हम आपको सुबह मिलेंगे बाबा जी के प्रकाश के टाइम पे, तब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे संगत कितनी होती है। ठीक है, अब हम सुबह मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।